स्टूडेंट्स। हाँ, आज हम करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज है वो क्या है, देखो ठीक है ना, किसे कहते हैं परसेंटेज। तो देखो परसेंटेज से प्रतिशत भी कह सकते हैं कि वो फ्रैक्शन नंबर, ठीक है ना। अगर मेरे पास में कोई फ्रैक्शन नंबर है, जैसे ये 35 है और इसका डिनोमिनेटर अगर 100 है तो इसको हम कहते हैं 35%, ठीक है ना। अगर किसी भी फ्रैक्शन नंबर का डिनोमिनेटर जो है 100 है, 100 में से कितना है यानी सीधे से, ठीक है ना, तो यानी 100 से कंपेयर करते हैं तो इसको बोलेंगे 35%। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ 5/100 है मेरे पास में, तो इसको बोलेंगे 5%। अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझो आप, देखो ये 5 का 5 और ये किसका सिंबल है, डिवाइड का, ठीक है ना। जैसे आप लिखते हो ना 3/4, ऐसे भी लिखते हो, जानो तो लिखते हैं ना, तो वही है कि ये डिवाइड आ गया और ये 2 0 है ना, तो 1 0 ऊपर 1 0 ही रहे। कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये टिमकी लगाती है, टिमकी नहीं, ये क्या है 0 है, स्मॉल लगाने आपने यार। और ये भी नहीं है कि आप यूँ लिख करके और ये लिख दो इतने बड़े बड़े यार, बड़े नहीं, एक ऊपर और एक नीचे यार। तो सबसे पहले परसेंटेज जो है वो हम बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो अगर ऑलरेडी 100 है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं कहूँ 37/100 है, तो ये तो 37 हो गया परसेंट, हो गया ना। लेकिन किसी में दे ही नहीं रखा है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो 3/4 लिए हुआ है यार। अब अगर ये सपोज करो मैं इसको ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। लेकिन मुझे अपॉन में क्या चाहिए, 100 ही चाहिए, 100 चाहिए ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 4 को हटाना पड़ेगा मुझे यार। तो देखो यहाँ से ये 4 क्या हो गया, कट गया इससे। 4 की टेबल से कितने टाइम, 25। अच्छा नीचे 100 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 75 आ गया ना। कितना बढ़ गया, 75%। इसी को थोड़ा हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। बुक वगैरह में देखें तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि अपॉन में 100 है, उसको हम न्यूमरेटर को उतना परसेंटेज बोलते हैं। और बुक के हिसाब से अगर देखें तो आपको लिख दिया होता है कि वो कहता है अगर आप कोई भी नंबर है यू हैव टू चेंज इन परसेंटेज। अगर किसी भी नंबर को आप परसेंटेज में चेंज करते हैं तो सीधा सा है उसको आप क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, जैसे देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप ये वाला 100 तो लिखते हो, आप ये लिखते हो ना, ये वाला आप लिखते नहीं हो, इधर वाला ये रहा। ये क्या है, आपने ऑलरेडी यहाँ पहले ही लगा दिया, यहाँ पर ये रहा, ये लगा हुआ ना। देखो ये जैसे ये आप इसको काटोगे कितने टाइम, 25 बन गया 75, आप ऐसे लिखते हैं। और ये 100 जो है वो आपका गायब हो रहा है यहाँ पर, आप नहीं लिखते उसको, ठीक है ना। इसको बताया नहीं जाता, क्यों नहीं बताया जा रहा, क्योंकि ये आप यहाँ लगा ही देते हैं। अब हम कुछ नंबर लेंगे जिनको परसेंटेज में चेंज करेंगे। जैसे आ गया 1/5 आ गया। अब आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान रखना कहीं भी किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, चाहे लॉस प्रॉफिट हो, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कट के कितने टाइम, 20, ये कितना आ गया 20%, ये आ गया 20%, ठीक है। या जैसे आ गया मेरे पास में कि 1/3 आ गया। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो ये 3 से 100 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो एक काम करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 100/3। अच्छा क्या बन जाएगा, नहीं है तो आप इसको डिवाइड कर लो। 100 को किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। पहले गया जो है 3 टाइम 9, माइनस करेंगे 1, 0 आ गया, फिर 3 टाइम गया 9, फिर आ गया 1, तो क्या लिखेंगे 33 होल 1/3%। या देखो आगे भी लिखना चाहिए तो 0.0, कितने टाइम गया 3 टाइम 9, फिर 1 आ गया, फिर 0, 3 टाइम। या इसको हम कहते हैं 33.33%। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है बस, ठीक है। मोस्टली ये आंसर ज़्यादा मिलेगा ये ना, ठीक है। जैसे एक और लाएं, जैसे आ गया मेरे पास में
4/5 आएगा। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, कट गया, कितने टाइम कट गया, 20 टाइम कट गया। क्या बच गया ऊपर, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 80%। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूँगा, वो आपने अपन करने हैं। अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल वो निकाल लो, जल्दी से तैयार कर लो ये। पहला क्वेश्चन है 9/25, सेकंड है 3/6, स्टार्ट करी दो, 2 होल 3/4, अगला है 4, इसके बाद में फिफ्थ है मेरे पास में 3/10, उसके बाद में 6 है मेरे पास में 9/40, उसके बाद में 7 जो है वो मेरे पास में है 25, 8 का है मेरे पास में 27/50, 9 का है मेरे पास में 7/11 और 10 का लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 2/5। ये तो कर ही लिया था ये तो 3/25। चलो करो जल्दी से। चलो नया टाइम हो गया अब, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर लें ये रहा। और पहले अपनी नोटबुक है, पेन पेंसिल सब बंद कर दो, ठीक है ना, बाद में मिला के लेना ये, ठीक है। यहाँ हम आंसर लिखेंगे इनका, इसके आगे कि फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9 और ये 10, ठीक है ना। अभी कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है। पहला ही क्वेश्चन है, तो देखो 9/25 है और इसको जब मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सीधा सामने का था कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 की टेबल से ये कट रहा है, कितने टाइम कट रहा है, 4 टाइम। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36%। तो पहले का आंसर कितना हो गया, 36% हो गया, 36% हो गया, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अगला था 3/6 मल्टीप्लाई 100। तो देखो सबसे पहले तो ये आपस में कट रहे हैं ना यार, ये कट गया 1 टाइम, ये कट गया 2 टाइम। अच्छा ये 2 से देखो 3 की टेबल से 1 टाइम कट गया, ये 2 टाइम। अब ये 2 से कट गया कितने टाइम, 50। तो क्या बन गया आंसर मेरा, 50% हो गया। तो इसमें आंसर जो आ गया मेरा कितना आ गया, 50% आ गया। ये आंसर हो गया 50%। अगला देखो, अगला है 2 होल 3/4। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन नंबर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 8 में क्या ऐड करेंगे, 3 कितना आ गया, 11/4 मल्टीप्लाई बाय 100 कट गया, कितने टाइम कट गया, 25। तो देखो 25 को बताया कि ये 11 से मल्टीप्लाई करेंगे
257% ये रहा। तो कितना आ गया 275% ये रहा। अब इसमें कहीं कहेंगे सर परसेंटेज से ऊपर कैसे गया, ये तो 100 से ऊपर होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना कि ये परसेंटेज जो है 100 से ऊपर कैसे गया। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में देखा जाए कई बार जो है या किसी आर्टिकल की प्राइस ज़्यादा हो जाती है, सपोज करो वो 10 रुपीज़ का था, अब वो 50 रुपीज़ का हो गया, तो कितने बढ़ गए 40 रुपीज़ बढ़ गए। तो वहाँ उसकी अगर उसकी रेट है कितना परसेंट इंक्रीज़ हुई तो वो 100 से भी ऊपर जाएगी ये रही, ठीक है ना। क्योंकि हर नंबर अपने आप का कितना होता है 100% होता है। 10 का क्या होगा 100%, ठीक है ना। जैसे अब मैं कहूँ कि 10 रुपीज़ की चीज़ थी, ठीक है, अब यानी कि उसकी रेट है 50 हो गई, तो यानी कितनी बढ़ गई 40 बढ़ गई ना। तो 40 के हिसाब से देखें तो कितना परसेंट हो गया 400% रेट बढ़ गई उसकी, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, 100 से ऊपर भी हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखो आप, ये 4। अब बात आई थी कि सर ये फ्रैक्शन में ही नहीं है, जबकि ऊपर लिखा हुआ फ्रैक्शन नंबर लिखा हुआ है ना, फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ये हर नंबर अपने आप में फ्रैक्शन नंबर है। कैसे कि जैसे इसमें अगर बात करें, जैसे मैं कहूँ 3/4 है, तो न्यूमरेटर कितना है 3 है, डिनोमिनेटर है 4 है। अच्छा, इसके अपॉन में अगर मैं 1 कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नंबर तो वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ 4 को 1 से डिवाइड करना, वही 4 आना है, फ्रैक्शन में आ गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100, कितना बढ़ गया 400% हो गया। तो इसका आंसर हो गया मेरे पास 400% है, ठीक है। अगला देखो, अगला है 3, सिंपल ही था ये। तो 3/10 मल्टीप्लाई 100, तो लास्ट की 0 कटेगी, या वैसे मान लो आप 10 से कट गया, कितने टाइम 10 टाइम कट गया, और कितना आ गया 30%, यानी 3 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 30% हो गया ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 9/40 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गई। अच्छा, ये 2 की टेबल से 2 टाइम, ये कट गया 5 टाइम। अब नहीं कट रहा नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया जो है 45/2, और क्या लिखेंगे इसको 22 होल 1/2%, या फिर कह सकते हैं इसको 22.5%, दोनों ही सही हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं, बाकी ये 22.5% कह लो, या आप जो है 22 होल 1/2, दोनों का मतलब एक ही, कैसे भी दे सकता है ये, ठीक है ना, दोनों ही सही हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कौन सा दिया हुआ आपको, कि डेसिमल में दिया हुआ है या मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगला है 16/25 मल्टीप्लाई बाय 100, कट गया 25 से कितने टाइम 4 टाइम कट गया 64, तो ये आ गया मेरे पास में, लिख दूँ यहाँ सीधा ही 64% ये रहा। अगला है मेरे पास 27/50 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट गई, 5 की टेबल से 1 टाइम, ये कट गया 2 टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 54%, तो ये आ गया मेरे पास में 54% जी। अच्छा, अगला है मेरे पास में 7/11 मल्टीप्लाई बाय 100, क्यों परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसा ही नंबर हो, चाहे वो डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो। जैसे ये नेचुरल नंबर कह सकते हैं इसको हम। तो अब ये देखो कट नहीं रहा, ये 11 से नहीं कट रहा, नहीं रहा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो 700/11। अब क्या करो 700 को 11 से डिवाइड कर दो, कितने टाइम गया 6 टाइम, 66 माइनस 4 आ गया 0, 3 टाइम गया 33, और क्या गया 7 आ गया, तो क्या लिखेंगे 63 होल 7/11, तो ये आ गया जो है 63 होल 7/11%। और अगर इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो आप, तो पॉइंट लगा के वो 0 लगा दो आप, कितने टाइम जाएगा वही 6 टाइम जाएगा, और 66 वही 4 और ये 3 वही बनेगा ना। तो या हम इसको कह सकते हैं 63 पॉइंट जो है 63% भी कह सकते हैं, ऑप्शन बेस पर डिपेंड करेगा ये। अब बच गया लास्ट क्वेश्चन, तो 3/25 है मल्टीप्लाई बाय
100 कट गया, कितने टाइम कट गया? 4 टाइम। कितना आ गया? 12%। 12%। तो ये आ गया मेरे पास में 12% आ गया, ये आंसर है। ठीक है, तो ये जो 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, जल्दी से आप मिलाओ, जल्दी से मिलाओ। हाँ, तो इसके बाद ये क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करेंगे, अब तक हमने बात की थी फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल परसेंटेज में चेंज करना। अब हम करेंगे डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना, ये भी पूछते हैं। तो डेसिमल नंबर जैसे आ गया कि 2.3 आ गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब कई बच्चे मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, वो पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे कि ये पॉइंट हटाया, इसकी जगह 1 आ गया, ये 10, ये हो गया 23/10 हो गया, और मल्टीप्लाई 100 कट गया येरा। तो ये कितना आ गया? 230% येरा। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे ना आपस में येरा, तो कहेंगे सर ये आ गया हमारे पास 200 जो है 30%, यानी कि परसेंटेज हो गया। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी को आप देखो ऐसे भी कह सकते हैं कि 2.3 है मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, उतने जीरो आगे आ जाते हैं। जैसे इस नंबर को मैं क्या करूँगा, देखो लास्ट की 2 जीरो ऐसी कैसी आ गई। अच्छा, क्या बच गया? 1 से जो है 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 23। अब पॉइंट कितने के बाद में? 1 के बाद है, तो 1 के बाद पॉइंट आ गया। क्या बोलेंगे इसको? 230%। वो है, इतना करने की जरूरत है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, बस एक और देखो, जैसे आ गया मेरे पास में कि 0.0002 ये आ गया। अब इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या करूँगा? 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 20 ऐसे कैसे आ गए, ये कौन से? ये 20 लास्ट के रहा। अब बच गया 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर ऐसा कैसा यही आ जाएगा ना, सारा आ गया ना। अब देखो इसमें डेसिमल कितने के बाद में है, तो 1 2 राइट साइड से गिनेंगे 1 2 3 4 के बाद यहाँ डेसिमल दिया हुआ है, तो 4 के बाद लगा दो 1 2 3 4 यहाँ लगा देंगे। और इसको कैसे लिखेंगे? देखो 0. ये है 02, क्योंकि लास्ट के 0 की कोई वैल्यू है भी नहीं है, आप लिखो चाहे मत लिखो ये भी। तो कितना आ गया? 0.202% हो गया, ठीक है। अब मैंने लिखा है कन्वर्ट जो है ईच ऑफ फॉलोइंग जो है डेसिमल इनटू परसेंटेज। इससे पहले कौन सा किया था हमने? फ्रैक्शन वाला किया था। अब डेसिमल के हम करेंगे, और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये, और साथ में स्टार्ट कर देना, टाइम ख़राब नहीं करना इस बार, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 0.06, सेकंड है मेरे पास में 3.8, थर्ड का मेरे पास में है 0.02 आवाज़ नहीं, और ये है मेरे पास में 1.4। सिंपली ये, उससे ज़्यादा इसमें कोई कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं है रही। 0.41 और उसके बाद 6 का है मेरे पास में 2.05, 7 का है मेरे पास में 0.0099, 8 का है मेरे पास में 0.084, और 9 का है मेरे पास में 0.008, और 10 का है मेरे पास में 1.026। चलो करो, स्टार्ट कर दो अब जल्दी से। हाँ, तो अब चलो इन क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर लें, ठीक है ना, क्या करना था इनमें। तो सबसे देखो पहला क्वेश्चन, तो पहला तो ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। कैसा भी नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन नंबर हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, कैसा भी हो। पहला क्वेश्चन है जैसे 0.06 को और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मैंने क्या कहा था कि सीधा सा ये नंबर लिख दो आप विदाउट पॉइंट के रहा, ये लो, और इसके आगे 2 जीरो लगा दो बस सीधा सा।
परसेंटेज यानी 2 0 है तो 2 0 ऐसे कैसे लगा दो आप। अब पॉइंट देखो 1 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2, तो इसको क्या बोलोगे आप भाई, 0 का मतलब ही नहीं है पॉइंट के बाद, और पहले वाला भी नहीं तो इसको 6 ही बोलेंगे। तो पहला हो गया मेरे पास में 6%, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 6%। ठीक है। अच्छा अगला है मेरे पास जो है 3.8 है, मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो मैंने कहा 38 लिख दो, ऐसा कैसा आगे 2 0 लगा दो बस। पॉइंट कितने के बाद में 1 के बाद, तो 1 के बाद ये पॉइंट ये आ गया 380%, तो सेकंड का आंसर हो गया 380%। ठीक। अच्छा अगला है मेरे पास में 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 00200, यही बताया ना, नंबर सीधा लिखो आगे 2 0 लगा दो आप। पॉइंट कितने के बाद 1 2 के बाद है, तो 1 2 के बाद इसको क्या बोलोगे आप 2 ही बोलोगे, तो ये आ गया 2%। अगला देखो, अगला है मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना है 1.4 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 14 लिख करके 2 0 लगा दिए। पॉइंट कितने के बाद में 1 के बाद, अब ये 0 का मतलब ही नहीं है, तो कितना आ गया 140%, 140%। अच्छा 0.41 है मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 4100, 2 के बाद पॉइंट क्या बनेगा 41%। ये है ना, क्योंकि 0 के बाद क्या है, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू है नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं इतना परसेंटेज ये है। 6 का है 2.05 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 20500, कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद है, तो ये 2 के बाद लगा देंगे, मतलब इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 205%, तो ये आ गया 205% है। ऐसे अगला देखो, ये इसी को करें यहाँ पर करें, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा 2 का आगे चला जाएगा, समझ रहे हो ना आप, ठीक है ना। तो सीधा कहें 2 आगे आ जाएगा, 0.009 है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो देखो ये 0.09900, तो पॉइंट कितने बाद में है 4 के बाद, 1 2 3 4, तो क्या बन गया 0.99%, तो ये आ गया मेरे पास में 0.99%। अगला देखो, अगला क्या है 0.084 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया जो है 0.08420 आगे। पॉइंट कितने के बाद में 3 के बाद, 1 2 3, तो 1 2 3 आ गया, तो इसको बोलेंगे 8.4 8.4 या 0 भी कह सकते हैं, या जो है इसको हम 8.4% भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद मोस्टली 2 डिजिट लेते हैं हम, ठीक है ना। तो नहीं है तो वो 0 लगा दो चाहे आप, और चाहे छोड़ दो भले। अच्छा अगला है 0.008 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 0008, और ये 20 कौन सी है 100 की, ठीक है। अब 1 2 3 के बाद 1 2 3, तो ये बन गया 0.80%, या इसको 0.8% भी दोनों ही ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा। तो ये आ गया 0.80%, या इसको कह सकते हैं 0.8, एक ही मतलब दोनों का, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं, ठीक है। अगला है 1.026 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 102,600, पॉइंट कितने के बाद में है 1 2 3 के बाद 1 2 3, तो ये आ गया 102.60%, तो ये आ गया मेरे पास में 102.60%, या जो है हम लिखते हैं 102.6%, दोनों ही सही हैं। और अब जल्दी से चेक करो, चलो ये जल्दी से चेक करो कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं, जल्दी से कर लो चेक। हाँ चलो आगे करते हैं। आ गया W परसेंटेज और 50 इज 20, क्या आ गया, ठीक है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन में किसका क्या है, किसी में पूछ सकता है यार, इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं।
एक तो पहले तो हम इसको वशे करेंगे, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि जो 20 है वो 50 का कितना परसेंट है। किसी भी नंबर का अगर आपने परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना यार, तो यानी कि 50 तो नीचे आएगा और 20 का आएगा ऊपर और मल्टीप्लाई गया बाई 100। क्यों? व्हाट परसेंटेज, ठीक है ना। और 50 इज 20, ठीक है ना। तो जैसे ये देखो कट गया मेरे पास में, ये 0 कट गया, ये कट गया कितने टाइम? 2 टाइम। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 40%, ठीक है ना। हाँ, दूसरा जैसे ऐसे भी कह सकते हैं इसी चीज़ को, अगर नहीं समझ में आए इसमें खास करके किसका क्या निकालना है, इसमें थोड़ा बच्चे गलती करते हैं। तो देखो समझो इसको कि व्हाट परसेंटेज यानी x परसेंटेज, और ये सॉरी ऑफ 50 और इज 20। इसको आप लैंग्वेज में लिख लें, ठीक है ना, कि व्हाट मतलब नहीं बताना है, व्हाट मतलब निकालना है। तो जिस नंबर को बारे में फाइंड आउट करते हैं उसको क्या मानते हैं हम? x मानते हैं। तो मैंने माना x परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ का, ऑफ 50 और इक्वल टू 20। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? x अपॉन क्या लिखेंगे? 100। अच्छा, मल्टीप्लाई जो है 50, ये 20, ये 100 कहाँ जाएगा? उधर भेजेंगे तो ऊपर, नीचे है ना, ये गया ऊपर और ये कहाँ आएगा? नीचे है ना। कट गया वही, ये कट गया कितने टाइम? 20 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे वही 40, वही बन रहा है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन मैं लिखूँगा वो आपने करने, ठीक है। पेन पेंसिल निकालो, लीजिए, बस प्रैक्टिस ही और क्या। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ किसी में भी हो सकता है। ऑफ 50 इज 20। सेकेंड क्वेश्चन जो है व्हाट परसेंटेज ऑफ 200 इज 50। थर्ड है what percentage of 63 is 31.5। उसके बाद 4 का क्वेश्चन है what percentage ऑफ जो है 3 mm हाँ एक मिनट, एज व्हाट परसेंटेज एज 3 mm, यही तो बात है। mm इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। 5 का है कि व्हाट परसेंटेज इज 400 मीटर ऑफ 1 किलोमीटर। 6 का है कि व्हाट परसेंटेज इज 225 और ग्राम ऑफ 205 kg। और 7 का है मेरे पास में व्हाट इज द नंबर whose 80% is 40। 8 का है what is
the number whose 12% is 54। 9 का है what is the length whose 9% is 27 सेंटीमीटर। और लास्ट क्वेश्चन 10 का है कि what percentage of rupees 50 is rupees 8। ठीक है, करो ये 10 क्वेश्चन है, करने करो। हाँ, अब नोटबुक है अब जो अपनी, वो उसमें पेन डाल के बंद करके और सीधे बैठ जाओ यार, ठीक है ना, सिर्फ सामने देखना है, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, देखो व्हाट परसेंटेज, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए मिक्स टाइप क्वेश्चन है, किसी में परसेंटेज पूछा है, किसी में नंबर पूछा है, फिर हमें पता कैसे चले, तो यानी कि सीधा उसकी लैंग्वेज को पहले समझना है यार। तो इसने पूछा है व्हाट परसेंटेज पूछा है यार, ठीक है ना, व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंट है यार, ठीक है ना, ऑफ जो है 50 इज जो है 20, ठीक है ना, 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट, जिसके बारे में ध्यान रखना। अर्थमेटिक के अंदर क्या करते हैं, जिसके बारे में पूछा जाता है उसके बारे में हमेशा ऊपर लिखा जाता है यार, ठीक है ना। तो वहाँ 20 पूछ रहा है कि 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। तो मैं कैसे लिखूँ, देखो मैंने लिखा ये 20, ये मैंने लिखा 50 मल्टीप्लाई बाय 100, यही है। अच्छा, ये 0 काट दें इससे, ये इससे कट गई, ये कट गया मेरा कितना टाइम, 2 टाइम, कितना आ गया 40%। तो ये आ गया मेरे पास में, पहले का आंसर कितना हो गया 40%, ठीक है ना। ऐसा ये है सिंपल। तो मुझे पता है कि 50 निकालना है मेरे को, 200 का निकालना है, और ये 20 कट गया, 2 से कट गया 25, कितना आ गया, सेकंड का आंसर हो गया 25%, ठीक है। अगला देखो कि वही सेम वही लैंग्वेज है। तो देखो 31.5 अपॉन जो है 63 मल्टीप्लाई 100, पहले तो ऐसे लिखेंगे ना यार। देखो ये पॉइंट है यार, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे ना, क्योंकि ये पॉइंट है, देखो पॉइंट हटाएंगे तो 1 आ गया, पॉइंट की इधर 1 डिजिट है तो 10, 2 डिजिट होती तो 20 यार। अच्छा, अब ये कट रहा है क्या, देखो 63 से, देखो 63 की टेबल देखो आप, 63 की टेबल 5 से बोल रहे हैं यार, तो कितना आ गया 15, 1 कैरी, ये 31 कट रहा है ना, कितनी बार कट रहा है, शाबाश। तो ये कट गया, जो इससे कट गया 5 टाइम कट गया, ये 0 से ये 0 कट गई, बच गया 5 और 10 बच गया, कितना आ गया 50% हो गया। तो ये आंसर हो गया मेरे पास में 50%। तो इसमें दिक्कत क्या थी, डेसिमल नंबर की थी बस, 63 बड़े नंबर आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो कैसे करो, ठीक है ना यार। इसमें आपको समस्या ये आएगी 63 से, तो आप आइडिया लगा ले पहले कि इतनी रैम कट रहा है 63 से, या जो आप इसको कर सकते थे किससे, 7 से काट लो आप, ठीक है ना यार। और चाहे इसको आप 3 से काट लो, दोनों नंबर 3 से डिजेबल हैं, तो वैसे भी हो जाता है यार। अच्छा, अब इसमें देखो आप, तो इससे पहले मैंने यूनिट कर्व वजन बताया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहला तो देखो क्या इनकी यूनिट सेम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या करें कि इसको मैं बना लूँ, क्या बना लूँ, सेंटीमीटर बना लें, इसको मिलीमीटर बना लेना है। तो मुझे पता है 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर होता है,
ये है ना कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर जो है कि क्या लिख सकते हैं अपन, 10 mm लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 10 जो है mm, और ये मेरे पास में कितना है 300 जो mm। अच्छा क्या पूछा, व्हाट परसेंटेज इज, अब पूछना था ना, इसमें ऑफ था इसमें इज है, समझ रहे हो ना यार, वही बात है। अब कईयों ने क्या किया, वो इसको लिखा हुआ 3 अपॉन जो है वो 1/3 लिखा हुआ ऐसे कुछ, उसके हिसाब से देखिए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसकी लैंग्वेज को देखेंगे, इसमें लैंग्वेज में मार खाते हैं लोग, ठीक है ना। तो पहला काम तो यूनिट सेम कर लिया हमने। तो यहाँ देखें, ये तो कितना हो गया 10 mm हो गया, अब ये भी mm है, दोनों यूनिट सेम हो गई। अब परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन किसका किसके निकालना वो देखो आप कि व्हाट परसेंटेज इज कि 3 mm ऑफ कि जो है 3 mm है, 10 का कितना परसेंट है 3 mm। तो मैंने कहा था ना, जिसका बारे में पूछा जाए उसका ऊपर लिखेंगे, कहा था नहीं ना, जिसके बारे में भी वो पूछ रहा है उसका लिखेंगे ऊपर। फिर देखो एक बार कि व्हाट परसेंटेज इज 3 mm ऑफ 10 mm, 10 mm का 3 mm कितना परसेंट है, तो यानी 3 ऊपर आएगा और 10 आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 कट गया, कितना आ गया 30% आ गया। कैसे, 3 को 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मेरे पास हो गया 30%। किस किस का चाहिए, हाँ ये वाला किसका चाहिए बताओ। कितना निकला आपने, हाँ खुशी। चलो अगला देखो आप कि पहला काम तो है इनकी यूनिट को सेम करना। तो हमें पता है कि 1000 ग्राम इक्वल टू होता है 1 kg, ध्यान है कि ध्यान है ना कि 1000 ग्राम जो है वो 1 kg के बराबर होता है। तो यहाँ मैं क्या करूँ कि ये दो 1 kg लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम लिख सकता हूँ ना, यूनिट सेम हो गई। देखो सॉरी ये किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर है ना। तो किलोमीटर जो है क्या होगा मेरे पास में 1000 जो है, और मीटर क्या, ये मीटर बराबर क्या होगा मेरे पास में 1 किलोमीटर। सही है क्या, हाँ सही है। कल बताया था यूनिट कन्वर्जन। देखो यहाँ से पहले किलो, किलो के बाद में हेक्टो, फिर डेका, डेका के बाद में मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर mm, ये बताया था ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे 1 2 3, बताया था ना इसे। देखो 1 2 3 यानी 3 0 मतलब 1000 बराबर। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, यानी 1 किलोमीटर में कितने हो गए 1000 जो है mm हो गए। अब वही बात इज 1000 जो है मीटर का 400 कितना परसेंटेज है, तो हम लिखेंगे 400 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये जीरो कट गई, ये जीरो कट गया, इससे कितना आ गया 40%। तो ये आंसर मेरा इसका हो गया 40%, ठीक है ना। अगला देखो आप व्हाट परसेंटेज इज, पहले ये क्या है ग्राम किलोग्राम है, तो इसको मैं देखो यहाँ कि 1000 जो है ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, यही नहीं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो ग्राम है, इसको ग्राम बना रहा हूँ। देखो 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से ग्राम बनाने के लिए, क्यों कि 1 kg जो है इतने ग्राम के बराबर है, तो इतने kg कितने के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ 25000 इनका मल्टीप्लाई यही बनेगा। पॉइंट कितने के बाद में आएगा 1 के बाद, तो ये क्या बन गया 2000 जो है 500 ग्राम, ठीक है ना ग्राम सॉरी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, इसको सीधा लिख लेंगे आप। तो ये मेरे पास में आ गया 2500, और ये कितना है 225 मल्टीप्लाई बाय 100 कट गया। 25 की टेबल से कितनी बार कट रहा है 9 टाइम, ये कट गया 9 टाइम 9%। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास में 9%, ठीक है। अगला देखो, अब इसमें है परसेंटेज, इसमें पूछा है नंबर, ठीक है ना। तो पहले तो ये पता करना है किसका क्या निकाल रहा है, वो है पहले तो।
तो यहाँ पहले क्वेश्चन को इसलिए देखो, इसमें खास करके पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर, एक नंबर ऐसा वो जो है 80% जो है इज 40। एक नंबर ऐसा मेरे पास कोई, उस नंबर का मैं क्या करता हूँ, मैंने 80% निकाला तो कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है ना। जैसे सपोज करो मेरे पास ये कोई नंबर ए था और इसका मैंने क्या किया, मैंने 80% निकाला मैंने, तो वो मेरे पास कितना आ गया, 40 आ गया। ये मतलब है। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता हो कि 200 हो, यहाँ 300, 500, 650, कुछ भी हो सकता है यार। तो ऐसे में क्या करते हैं, उस नंबर को हम क्या है, वेरिएबल नंबर x मान लेते हैं। चलो यार, या मैंने a मान लिया एक बार, ठीक है ना। तो उस नंबर को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। देखो पढ़ना कि व्हाट इज द नंबर, एक ऐसा नंबर जिसका 80% क्या है, 40 है। 80% क्या है, 40 है। तो a का 80% कितना है, 40। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, a मल्टीप्लाई 80 को क्या लिखेंगे, 80% को 80/100, 80/100 लिखेंगे ना यार। अच्छा, इक्वल कितना है, 40। तो 100 कहाँ जाएगा, अब अगर उधर भेजेंगे 100 तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, शाबाश, मल्टीप्लाई में। और ये 80 कहाँ जाएगा, नीचे। क्या बच गया, a। तो ये जो भी आएगा हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो ये कट गया, ये 4 से कट गया 2 टाइम, ये 1 टाइम, ये 2 से काट दें कितने टाइम, 50 आएगा ना। तो 50 यानी वो नंबर कितना है, 50 है। और अब परसेंटेज नहीं है, नंबर पूछा है 50, वो नंबर 50 है। और निकाल के देखो आप कि आप एक काम करो, 40 जो है यानी 50 का जो है 40 जो है 50 का कितना परसेंटेज है। तो देखो ये 0, ये कट गई, ये कट गया मेरे कितने टाइम, 2 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 80% आ रहा है। क्या आ रहा है, 80% आ रहा है ना। इसको बोलो ये सही है यार। अगला देखो, तो वही कह रहा है, एक नंबर है जिसे मैं कहूँ कि जैसे मैंने a का 12% निकालना है और कितना आना चाहिए, 54। ये ना देखो हुज नंबर जो, ठीक है ना। तो उस नंबर को मैंने x मान लिया, इसका 12% कितना होना चाहिए, 54। तो देखो यहाँ से a = जो है 12/100 और ये 54। तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर, 100 ऊपर गया ना। अच्छा, 12 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा 12। किससे काटे, 6 से काट दूँ पहले। तो देखो 6 से ये कट गया 9 टाइम, ये कट गया 2 टाइम 6 से, ठीक है ना। अच्छा, ये 2 से कट गया कितने टाइम कट गया, ये 2 से 150 टाइम। मल्टीप्लाई कर देगा, कितना आ गया, 450 ये रहा। तो ये आ गया मेरे पास आंसर इसका 450। अगला देखो, अगला वही बात है यहाँ पर है। तो मैं क्या करूँ, a का जो है मैं क्या करूँ, 90% निकालूँ तो कितना आना चाहिए, 27। हाँ, किसी नंबर का 9% कितना है, 27। तो a नंबर है कोई भी, या x मान लो चाहे आप, ठीक है ना, कि x का 9% 27 है। तो यहाँ से देखो x = क्या बन गया, सीधू सीधा ही गया, ये आ गया 9/100 और 27। तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर गया। और 9 का आएगा नीचे, कट गया, कितने टाइम कट गया, 3 टाइम। कितना आ गया, 300। ये आया वो नंबर 300। और नहीं पता तो निकाल के देखो आप कि 27 जो है 300 का कितना % है। ये 20 कट गए, 3 से कट गया 9, कितना आ गया, 9% आ रहा है। क्या देखो 9% आएगा। 300 का जो है 27 कितना है, 9% है ना। और वो भी कह रहा है 9% ये रहा। अगला देखो कि 8 जो है, अब इसमें थोड़ा अलग पूछा है, व्हाट % ऑफ ₹50 इज ₹8। ठीक है ना, कि व्हाट % कि क्या है ऑफ, यानी 50 का 8 जो है रुपीज़ कितना % है। तो देखो दोनों में रुपीज़ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रुपए पैसे अलग अलग होते, जैसे ये रुपीज़ है ये पैसे होता, तो इसको पहले क्या बनाते हैं, या तो रुपये बनाओ, दोनों यूनिट सेम करो, मान लो, या तो दोनों पैसे होने चाहिए या दोनों रुपीज़ में होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन था यहाँ पर, ये मीटर में था, ये किस में था, किलोमीटर में था। तो हमने पहले क्या किया, इनकी यूनिट को सेम किया हमने,
ठीक है ना, यही काम मैंने रेशो में बताया था ये रहा। तो जो है 8 अपॉन क्या करेंगे 50 परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कट गया, ये कट गया कितने टाइम इससे 2 टाइम कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 16%। तो आंसर मेरा कितना हो गया 16%, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, हाँ आप जल्दी से आंसर मिलाओ जल्दी से, चलो अब किसने किसके कितने सही हैं मिलाओ जल्दी से, और उसके बाद अगला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।